ऐसे गुनाहगार को जनता के हवाले कर देना चाहिए। जनता खुद ही उसको सजा दे देगी। पुतले जलाते हैं, पुतले क्यों जलाओ? ऐसे को जलाओ ना। आपके पास जो लग रहा है कि मेरे पास ये चीज है मेरे बचाव के लिए, आप उसको यूज करो। यू एकदम निढाल होके पड़ मत जाओ कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, इतने सारे लोग हैं। रेपिस्ट कोई स्पेशल लोग कोनी हुआ करे, आपना मायने कोई एक हुआ करे। शुरुआत बटे करनी पड़ी, खुद रे घर अच्छे संस्कार देना पड़ी, पहले अपना लड़का जिम्मेदार बनाना पड़ी। ये छोटे बच्चे तो अपने सेल्फ डिफेंस कर नहीं सकते, तो इसके लिए तो एनकाउंटर होना जरूरी है। कि एक लड़की कहते मरी है, वैसे उनको भी मारना चाहिए। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक पता नहीं कौन सी लड़की शिकार होगी। लोग हमेशा रैलियां निकालते हैं कि जस्टिस फॉर जस्टिस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है हमारी। ऐसे लोगों को सीधा जिंदा जला देना चाहिए मेरे लिए तो। सबसे पहली बात तो कि किसी और के भरोसे रहना छोड़े, पर ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने क्रिमिनल को पकड़ा और कल हम परसों हम उसे छोड़ दें। प्रिंस ओलंपियाड में टैलेंट से बदले तकदीर और पक्का करें अमेरिका जाने का ख्वाब। 5th to 12th क्लास के बच्चे आज ही रजिस्टर करें और जीते करोड़ों की स्कॉलरशिप। खमागणी राम राम, मैं हूं आपके बीच में आपका दोस्त दीपक। आप देख रहे हैं झलको जोधपुर चैनल और हमारे में एक मंदिर है बारे हूं। आज सभी भक्ता से एक सवाल ने पूछने वाले हूं कि आप जोधपुर शहर के अंदर बीता 1 महीना के अंदर कई तरह की वारदात हुई है, चाहे वो 1 साल की बच्ची हो, चाहे वो 3 साल की बच्ची हो, चाहे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में हुई वारदात हो, या फिर अभी थोड़ा दिन पहले जो सूरसागर में हुई है एक गौ माता के साथ में गलत हरकत, वो वाला मामला हो। वहां से आई जानकारी मैं लूंगा कि वाणों का कहना है कि एक महिला अपनी सुरक्षा किन तरीके से कर सके, ये जो मुजरिम है ये किन तरीके मानसिकता वाला होया करे, और कानून और सरकार ने कई सख्त कदम उठा के ना सजा देनी चाहिए। फिलहाल अंदर चला और कुछ लोग है वहां बात करा, आओ हमारे साथ। राम राम साहब, नाम? मेरा नाम चंद्रकला है और मैं तो चाहती हूँ ऐसे गुनाहगार को जनता के हवाले कर देना चाहिए। जनता खुद ही उसको सजा दे देगी और मतलब आम रास्ते पे उसको सजा मिलेगी तो और पब्लिक को भी उसका पता चलेगा अंजाम कि इसका अंजाम क्या होता है। अगर कानून के हवाले करते हो तो सरकारी काम है, सड़क के होता है। इसलिए मैं तो ये चाहती हूँ कि उसको आम पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए ताकि वो आम पब्लिक उसके चीथड़े उड़ा दे और लोग देख के कांप जाए कि ऐसा अंजाम होने वाला है, तो वो ऐसा गुनाह नहीं करेंगे। आप जोधपुर रही हो? मैं जोधपुर की हूँ। पहले तो आप जोधपुर में इंटरनल केस नहीं आता था, आज ज्यादा आ रहे हैं। अब तो बस सब एक सोचते हैं कि चलो वो छूट गया है, थोड़ी सी सजा हुई है तो अपन भी चलते हैं इस रास्ते पे, ऐसे करके वो मतलब कदम उठा लेते हैं। नहीं तो अगर उनको कठोर दंड मिलेगा और पब्लिक खुद अगर उनको सजा देगी ना तो दोबारा ऐसा केस मेरी नजर में तो शायद नहीं होगा। हाँ, नहीं आम पब्लिक को सौंप दो, पब्लिक खुद ही उसके चित्र उड़ा देगी। पुतले जलाते हैं, पुतले क्यों जलाओ? ऐसे को जलाओ ना, कैसा अंजाम होता है तो कोई गुनाह नहीं करेगा। मेरा कहना मतलब ये है कि चाहे स्कूल के बच्चे हो चाहे घर में हो, पेरेंट्स को बताना चाहिए, उनके साथ फ्रेंडली होने चाहिए, सारी बातें बताए ना, संकोच करेगा। आगे कोई बाहर कोई डरा रहा है तो भी आके बोले कि मम्मी मुझे वो डरा रहे हैं, उनके बारे में बताए तो भी है ना बच्चे सुरक्षित रह सकेंगे, नहीं तो नहीं। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा। आपका शुभ नाम? मेरा नाम प्रियंका भट्ट है। आपको स्कूल में टीचर है? हाँ, स्कूल में टीचर हूँ मैं। इसी बात में बच्चों को समझाते हैं कि ये सब चीजें जो है थोड़ा ध्यान रखे, लड़कियां, खासकर लड़कियां, और इस बारे में कि आगे अगर वो कहीं भी जा रही हैं, स्कूल आ रही हैं, घर जा रही हैं, कहीं भी जाती हैं, अकेले कहीं नहीं जाना है, कोई हो साथ में। अपने मम्मी को बताओ, पापा को बताओ, घर में स्कूल में टीचर्स को बताओ। अगर आपको लग रहा है कि कोई कुछ परेशान कर रहा है या कुछ हो रहा है हमारे साथ या स्कूल में कुछ हो रहा है तो आप बताओ, जो टीचर आपसे बात करते हैं उनको बताओ कि हमारे साथ ये हो रहा है या जो भी चीजें। और बच्चों को इस बारे में शिक्षा देनी चाहिए, बताना चाहिए, उनको ट्रेनिंग मिलनी चाहिए कि हमारे साथ अगर ऐसा होता है तो हम क्या करें। लेकिन मैम अगर कोई 4-5 जना एक साथ है, हाँ, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? ऐसी सिचुएशन में आपको अपनी सूझबूझ से तो काम लेना ही पड़ेगा। अपने को बचाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा और वहां से निकलने की कोशिश करें। कुछ भी पत्थर है पास में, आप पत्थर उठा के मारो। आपके पास जो लग रहा है कि मेरे पास ये चीज है मेरे बचाव के लिए, आप उसको यूज करो। यू एकदम निढाल होके पड़ मत जाओ कि नहीं हम कुछ नहीं कर सकते, इतने सारे लोग हैं, हमारा क्या होगा। ऐसे डरने से काम नहीं चलेगा। आज का जमाना डरने का नहीं है। जैसा आपने देखा कि महाभारत में द्रौपदी पूरी भरी सभा में उसको भी निर्वस्त्र किया जा रहा था, तब उसने सबके पास गई, सबसे अपने लिए मदद मांगी, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। उस टाइम पे वो बिल्कुल निसहाय हो गई थी और जब उसने पूर्ण समर्पण से भगवान हे कृष्ण पुकारा, भगवान ने उसकी मदद करी और इतना साड़ी का ढेर लगा दिया कि दुशासन खींचते खींचते थक गया
मगर द्रौपदी का चीरहरण नहीं होने दिया। भगवान ने उसका पूर्ण समर्पण देखा द्रौपदी का, ऐसे ही हमारा भी भगवान के प्रति पूर्ण समर्पण होना चाहिए। पूरी निष्ठा से, समर्पण से भगवान को पुकारना चाहिए। जब भी हम मुसीबत में फंस जाए तो भगवान का नाम लो, भगवान जरूर मदद करेंगे। लेकिन मैम क्या करे कि कई सारी महिलाएं हैं जो उन समय में भगवान ने पुकारी थी, लेकिन अब कलयुग है, भगवान भी नहीं सुनिया करे। ऐसा कई लोग क्या करे, अपनी रक्षा द्रौपदी तरह खुद करनी पड़ेगी। इन पर क्या कहना आप? बिल्कुल खुद करनी पड़ेगी। वो अभी एक रील भी चलती है कि द्वापर युग नहीं है, जब भगवान आएंगे। अब कलयुग में तो महिलाओं को, लड़कियों को, बच्चों को खुद आवाज उठानी पड़ेगी, अपनी रक्षा खुद करनी पड़ेगी। देखिए, लोग जो है हमारे बीच में से ही है, कोई बाहर से आए नहीं है। और जो आपने कहा पाप क्यों बढ़ रहा है, ये क्योंकि ये कलयुग है, ये पाप का युग है, तो पाप तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। लेकिन जो हो रहा है, इसी के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये हरे कृष्ण महामंत्र दिया है। आज क्या है, लोगों के मन इतने गंदे हो चुके हैं, उनकी इतनी गंदगी भरी पड़ी है कि आज हमको समाज में दिखाई दे रहा है ये सब। और ये जो आज हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, ये सब उसी का परिणाम है। इसीलिए हमारे गुरु महाराज श्री प्रभुपाद जी ने, चैतन्य महाप्रभु जी ने कलयुग के लिए हरे कृष्ण महामंत्र दिया, जिसका कि आप देखते होंगे सभी भक्त लोग कीर्तन करते हैं, गली गली जाके, मोहल्ले मोहल्ले जाके कीर्तन कर रहे हैं, ताकि ये भगवान का नाम जब लोगों के कानों से उनके हृदय में उतरेगा तो ये जो इनकी गंदगी जमी हुई है, ये धीरे धीरे साफ होगी। खाली कीर्तन करने से मतलब जो लोग पाप करना भूल जाएंगे? देखो, भूलेंगे नहीं भूलेंगे, लेकिन वो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ेगा, काफी फर्क पड़ भी रहा है लोगों में। कई हमारे भक्त लोग जाते हैं, जेलों में जाते हैं, जेलों में जो कि हार्डकोर क्रिमिनल रहते हैं, वहां जाके कीर्तन करते हैं, भगवत गीता का पाठ करते हैं, वो लोग सुधर रहे हैं। उन्होंने वो जो पापमय जीवन था उसको त्याग दिया। जिस तरह देखा जा रहा है कि माँ बाप अपने बच्चों को डांस सिखाने में लगे हुए हैं, सबको डांस क्लासेस भेजा रहा है, डांस स्टार बना रहा है, इससे अच्छा अगर वो अपनी बच्चियों को कराटे क्लास में सेल्फ डिफेंस सिखाए तो ये कभी अगर कुछ ऐसा होता है उनके साथ में तो ये उनके ज्यादा काम आएगा, वो अपनी रक्षा कर पाएंगी। रेपिस्ट कोई स्पेशल लोग कोनी हुआ करे, अपना माइंड कोई एक हुआ करे। और लड़कियां ने सेल्फ डिफेंस का कोर्स ज्यादा सिखाना चाहिए कि आप की तरह खुद की रक्षा कर सको। स्कूल में जा की तरह आप लोगों के बीच में आप मेंटेन कर सको गैप। और रेपिस्ट वास्ते आप यूं को नहीं आइडेंटिफाई कर सको, कोई भी हो सके। मारो तो मानना है कि इवन के ज्यादातर जान पहचान वाला लोग ही हुआ करे, मारो तो वो मानना है। तो बेटर दैट कि वहां की सजा वास्ते तो आप की कर सका, पकड़े बाद में भी कानून इतो लंबा प्रोसेस है कि आप की कर ही को नहीं सका। लेकिन आया कि आप अपने लड़कियां ने सेल्फ डिफेंस सिखा और सेव कर सका। बच्चे के साथ में जो गलत हरकत हो रही है, इन पर आपने क्या कहना है? इमें अपने अपन बच्चा नहीं, अपन लड़का नहीं, बढ़िया संस्कार देना पड़ी। शुरुआत बटे करनी पड़ी, खुद रे घरों अच्छे संस्कार देना पड़ी। पहले अपना लड़का जिम्मेदार बनावनु पड़ी, अपना लड़का सिखावनु पड़ी कि वो बहन बेटिया री, बहन री इज्जत की करवे, और बिन वो भाव डालनु पड़ी कि जितनी भी समाज में है वह सब तेरी बहना है, तेरी माँ है। और बम अच्छा संस्कार डाला तो आप बुराई अपना आप खत्म हो गई। बाकी ये बुराई रो कोई एक समाधान नहीं है। आपसे एक जानकारी लेना चाहता हूँ मैं कि जो अभी रिसेंट में रिसर्च हुई है, इसमें पता गया है कि जोधपुर में बहुत सारे रेप केसेस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। 3 साल की बच्ची, 14 साल की बच्ची गौ माता के साथ थी, तो इस पर आपकी ओपिनियन क्या है? देखिए सर, कि छोटे बच्चे तो अपने सेल्फ डिफेंस कर नहीं सकते, तो इसके लिए तो एनकाउंटर होना जरूरी है। जो भी ऐसा करता है उसके साथ एनकाउंटर होगा तो आगे से ऐसे केसेस भी नहीं हो पाएंगे। और बड़े हैं तो उनको सेल्फ डिफेंस करना चाहिए। और सबसे पहले तो योगी सरकार यहाँ पे आ जाए ना, तो सब कुछ केस सॉल्व हो जाएगा सर। तो आपके अनुसार सरकार सही नहीं है? नहीं, मैं ये नहीं कह रही हूँ। तो सरकार सही है तो सरकार को इसके ऊपर स्टेप्स उठाने चाहिए और जल्दी उठाने चाहिए। नहीं तो ये सरकार करेगी नहीं तो ऐसे केसेस नित्य नए रोजाना के रोजाना बढ़ते रहेंगे और लड़कियां अपने आप में सेफ नहीं रह पाएगी। घर से निकलना मुश्किल हो रहा है, लड़कियां जा नहीं सकती है, सर्विस के लिए नहीं जा सकती, छोटी छोटी बच्चियां घर से बाहर नहीं निकल सकती। खेलना तो क्या, स्कूल के लिए जाते हुए भी डर रही है, पेरेंट्स डर रहे हैं उनको छोड़ना। अभी यूं हो रहा है कि बसेस बंद करवा रहे हैं पेरेंट्स कि हम छोड़ने जाएंगे, हम लेने जाएंगे। पेरेंट्स है ना बच्चों के लिए क्या एकदम से रिजर्व हो गया, कमाएंगे नहीं क्या, है ना। तो ये मैं कह रही हूँ कि इस तरह की सरकार को ऐसे स्टेप्स उठाने चाहिए कि जिससे से इस तरह के केस खत्म हो जाए। मैम आप? मेरा तो सबसे पहले यही कहना है कि अपनी जो भजनलाल सरकार है उनसे निवेदन करती हूँ कि जो भी कानूनी प्रक्रिया है उसमें कुछ बदलाव लाए और हम लड़कियों के लिए जितना भी वो कर सकती है, वुमेन्स के लिए। और मैं तो सारी वुमेन्स को भी ये कहना चाहती हूँ कि वो इस तरह से एक मार्च निकाले। वो कोई अपनी अकेले की लड़की का नहीं हुआ है, वो सब उसको ये समझे कि वो हमारी लड़कियों के साथ भी हो। इसलिए सब औरतों को संगठित होकर एक साथ में जुलूस निकालना चाहिए या ज्ञापन देने जाना जरूर चाहिए।
जिस तरह से कोलकाता में जिस डॉक्टर के साथ हुआ था, सारे डॉक्टर्स उसके लिए बैठे हैं, उसी तरह से यहाँ भी मैं माताओं को कहना चाहती हूँ, बहनों को कहना चाहती हूँ कि इस तरह का कोई मार्च बनाए। मारवाड़ी में अपनायत की जो भावना ही वह हमें धीरे धीरे खत्म होने लग गई। कारण हो कि एक तो बाहरला लोग घना आना बस गया, अपन जो पुराना जो हा वह धीरे धीरे बाहर जा रही है, बाहरला लोग घना आन बस गया, तो इन वजह भी माहौल खराब हो रही है। और जो रेप वगैरह है इधर सजा तो होनी चाहिए हाथों हाथ ऑन द स्पॉट, वैसे भी वाइट सजा देनी चाहिए। वैसे भी मृत्युदंड गवर्नमेंट एक कानून निकाले कि जो रेप करियो है मैंने मृत्युदंड देवे। आज आप देख रहे हो जोधपुर शहर में कई मामला सामने आ रहा है, पालोड़ माते भी हुई है, महात्मा गांधी में भी है जी, बच्ची के साथ जो गलत हरकत हो रही है, इन बारे में आपको क्या कहना है? जी हमारा क्या कहना है, इनको सजा दिलवानी चाहिए। और एक महिला अपनी सुरक्षा कैसे कर सकती है और ये लोग कौन है, इनकी मानसिकता क्या है, इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? जैसे लड़की जैसे तड़प तड़प के मरती है ना, वैसे सड़क के ऊपर है ना लड़कों को भी इतना तड़प तड़प के मारना चाहिए कि उनको भी एहसास हो कि एक लड़की कैसे मरी है, वैसे उनको भी मारना चाहिए। जब तक ये खत्म नहीं होगा तब तक हर लड़की, पता नहीं कौन सी लड़की शिकार होगी। लोग हमेशा रैलियां निकालते हैं कि जस्टिस फॉर द जस्टिस, ऐसा कुछ होता ही नहीं है। गवर्नमेंट सुनती ही नहीं है हमारी। गवर्नमेंट को क्या लगता है कि ठीक है बोलेंगे फिर वापस चुप हो जाएंगे, एक दिन किसी का रेप होगा, एक दिन दूसरे का रेप होगा, किसी को फांसी की सजा मिले तो बात है ना, सबके साथ में ऐसा होता है। तो एक महिला, एक फीमेल अपनी सेफ्टी कैसे रख सकती है, कुछ बता सकती है टिप्स? वीडियोस भी डल रही थी कि आना बेटा आप है ना चाकू लेके निकलो और है ना पेपर स्प्रे रखो, पर उसके भी कोई मतलब नहीं है। जब तक आप निकालोगे तब तक तो आपके साथ कुछ भी हो सकता है। सेफ्टी तो क्या रखे, हॉस्पिटल में भी सेफ्टी तो क्या रखे, अगर एक लड़की हॉस्पिटल में भी सेफ नहीं रह सकती है तो सेफ्टी क्या रखे। ऐसे लोगों को सीधा जिंदा जला देना चाहिए मेरे लिए तो, क्योंकि मैं तो ऐसे लोगों से बहुत ज्यादा नफरत सी होती है। ऐसे लड़कियों, छोटी छोटी बच्चियों के संग ये हरकतें कर रहे हैं तो उनकी भी तो माँ बहनें हैं। आज के टाइम में तो एक औरत को अपनी सुरक्षा करने के लिए बहुत कुछ सोचना चाहिए। सबसे पहली बात तो कि किसी और के भरोसे रहना छोड़े। जैसे एक औरत को हमेशा से शुरू से यही सिखाया गया है कि आपके पीछे ये है, आपके पीछे ये है, तो उसी से क्या है ना कि आजकल की औरतों को ये लगता है कि जब तक मेरे साथ कोई नहीं है मैं सेफ नहीं। लेकिन उसको सबसे पहले खुद पे भरोसा होना चाहिए कि वो सब कुछ चीज अकेले कर सकती है। और रही बात सेफ्टी की, तो सबसे पहला कदम तो सरकार को उठाना चाहिए कि सरकार को इसके लिए स्ट्रिक्ट लॉ निकालने चाहिए। फीमेल अपनी तरफ से कुछ कर भी ले तो उल्टा उसके ऊपर ही केस बन जाता है, कुछ ना कुछ तो हो ही जाता है। पावरफुल पीपल्स होते हैं जो अपने अपने ना कुछ पहचान निकाल के निकल ही जाते हैं। तो इससे अच्छा तो या तो आप फीमेल्स के लिए स्ट्रिक्ट लॉ निकालें या फिर एक अच्छा सा कोई ऐप या कोई भी उनके लिए सेफ्टी से ना सिक्योर करे, जो है ना वुमेन्स रात को अगर लेट आती है घर से अपने ना जॉब से, तो आप उनके लिए ना व्हीकल प्रोवाइड करें या कुछ भी प्रोवाइड करें, लेकिन एटलीस्ट कुछ तो सोचे। इतने केसेस हमारे जोधपुर में कभी थे नहीं। मेरा भी यही कहना है, ज्यादातर तो यही होगा कि जैसे हर चीज के लिए ऐप निकाले जाते हैं, वैसे इसके लिए भी कोई ऐप निकाला जाए जिससे पता लगे हाँ भाई लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ नहीं जा रही है। अगर घर वाले पता करना चाहते तो वो इजीली पता कर सकते हैं, पर ये नहीं होना चाहिए कि आज हमने क्रिमिनल को पकड़ा और कल हम परसों उसे छोड़ दें। बस मेरा तो यही कहना है कि जितना आप खौफ लोगों में डाल दे उससे कहीं ज्यादा आप क्रिमिनल में डाले तो वो ज्यादा अच्छा होगा। तो सेफ्टी पर्पस के हिसाब से बोला सको आप? सेफ्टी पर्पस के हिसाब से मेरा तो यही कहना है कि आप लड़कियों को रिवॉल्वर रखने की परमिशन दें, ताकि एट द टाइम वो जो कुछ भी हो वहाँ पे उसको परमिशन मिल सके, क्योंकि वो अपनी साइड से सेफ्टी के लिए कुछ भी करे, चाहे वो रिवॉल्वर यूज भी करे तब भी उस पर कुछ ना केस हो। मेरे लिए तो सबसे बड़ी चीज यही है। बाई चांस कोई मेल है, उन्हें कोई इंटेंशन नहीं है, उन्हें लग रहे और मार दिया तो नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, पर ये है आप गवर्नमेंट काफी रूल्स के साथ उसको निकाल सके। ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी छूट के साथ उसे दें। इंसान की जो आंखें सही होनी चाहिए, बस नजर तो यही, नजर सही होनी चाहिए। लेकिन जो आजकल आप देखा है नशा करे है, शराब और बहुत सारा आजकल नशा हो गया है, तो वो भी कटे न कटे कारण है, कारण ही है। नशा तो करना ही नहीं चाहिए। सबको अपनी सोच बदलनी चाहिए, खास तौर से आज की युवा पीढ़ी को अपनी सोच बदलनी चाहिए, उनके विचार अच्छे होने चाहिए। आप लोग क्या कहना है कमेंट करके बताओ, इन वीडियो ने शेयर करो, लाइक करो, और इन तरह की वारदात नहीं हो इन वास्ते आप ठाकुर जी से प्रार्थना करो। धन्यवाद। फिलहाल मैं तो आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, जलको जोधपुर से। धन्यवाद।